हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की चैप्टर 8 यानी मैथ्स। ठीक है, जिसमें त्रिकोणमिति का परिचय हम लोग देखेंगे कि त्रिकोणमिति होती क्या है, और इसके बारे में हम लोगों ने पिछली 4 वीडियोज़ में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और आज से हम लोगों को सवाल हल करना है, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना ज़रूरी हो जाता है कि इस चैप्टर से कितने नंबर के सवाल आएंगे और कितने नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। ठीक है, विकल्पी यानी बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, क्योंकि इसको हम लोग उसी के अकॉर्डिंग ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग ही हम लोग पूरे इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले ब्लूप्रिंट समझते हैं कि इस चैप्टर से कौन कितने नंबर का आएगा। उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल से शुरू करेंगे, प्रश्नावली जो ब्लूप्रिंट कहेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग पूरे सॉल्व करेंगे। जो नहीं आने वाले हैं उनको क्यों सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। जैसे आपका एग्जाम्पल ये उदाहरण नंबर 1 है, लेकिन इसको ये ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं सही है ये हम लोग ब्लूप्रिंट के पहले देख लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे ब्लूप्रिंट दिया गया है ये आपका देख पा रहे हैं, हम इसको जूम कर देते हैं तो हम लोग देख पाएंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। ये जो है इससे टोटल आएगा 5 नंबर का, इससे टोटल आएगा 5 नंबर के आए हैं, जिसमें से आपके वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है 3 नंबर का आ रहा है। कितना आ रहा है? 3 नंबर का आपका वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ रहा है, और एक आ रहा है क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी टोटल मिला के 5। 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव आ रहा है जो 3 एकम 3 हो जाएगा, और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ रहा है जो कि 2 होगा, यानी कि 5 टोटल आपके क्वेश्चन, यानी 5 नंबर का टोटल आएगा। यानी 2 नंबर लायक आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी बहुत ही छोटे छोटे आएंगे, आपको बहुत बड़े बड़े करने की ज़रूरत बिल्कुल भी अध्याय में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग पहले टिक कर लेते हैं कि कौन से क्वेश्चन 2 नंबर के लायक हैं कि कौन से नहीं है, उन्हीं को हम लोग सॉल्व करेंगे। फालतू में समय क्यों बर्बाद किया जाए। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं चैप्टर में पहले एग्जाम्पल जो आपका ये फर्स्ट है, एग्जाम्पल फर्स्ट उदाहरण। इसमें आपसे क्या क्या है, यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमिति अनुपात निकाले। आपको पता है, हमने आपकी अगर आपने पिछले वीडियोज मेरी देखी हो तो उसमें मैंने बताया त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं। ठीक है, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट 6 होते हैं। अब बताइए, जब इसमें टैन का दे दिया गया है तो 5 हमारे ऑलरेडी बचे, और जो कि 2 नंबर में बिल्कुल भी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर कह सकते हैं, इसी क्वेश्चन के वो कम करके बना सकता है कि अगर 10 का दे दिया 2 का केवल पूछे। कितने का पूछे? 2 का केवल पूछे तो 2 नंबर में ऑलरेडी दे सकता है। तो इसको हम लोग बिल्कुल इसको हम लोग मोस्ट के श्रेणी में रख लेंगे, ये क्वेश्चन मोस्ट हो जाएगा, इसको हम मोस्ट में टिक कर लेंगे। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखें कि कौन सा आएगा कौन सा नहीं। एग्जाम्पल 2 कह रहा है, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए साइन बी और साइन क्यू। ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी 2 नंबर में नहीं आएंगे, आप परेशान नहीं होइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB बराबर 29 इकाई, BC बराबर 21 इकाई और ABC थीटा, तो निम्नलिखित का मानक ज्ञात कीजिए। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दूसरा है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आपके 2 नंबर में दे सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, 1 2 एक नंबर में। ज़्यादा मोस्ट नहीं कह सकते, लेकिन इसको हम लोग लगा लेंगे। ठीक है, मोस्ट कर लेते हैं इसको। ठीक है, वेरी मोस्ट नहीं, मोस्ट है ये। वेरी मोस्ट कौन से होंगे वो भी आपको बताए जाएंगे। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए। ये सत्यापित करना है, और इसका आंसर आप देख रहे हैं बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, बिल्कुल मानकर निकाल लिया गया है जल्दी से। तो ये इसको भी हम लोग मतलब मोस्ट की श्रेणी में रखेंगे, वेरी मोस्ट बिल्कुल नहीं रखेंगे। ठीक है, बिल्कुल नहीं। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, त्रिभुज OPQ जो है जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर, OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, तो साइन Q और कॉस Q के मान ज्ञात कीजिए। देखिए 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा, साइन Q और कॉस Q का मान पूछा गया है। ठीक है, ज़्यादा इसमें नहीं पूछा गया है। देख लेते हैं हम लोग इसके सोल्यूशन, यानी यहाँ पे मान निकाल लिया गया है, फिर यहाँ पे डायरेक्ट निकाल लेते। ये आपके 2 नंबर में आ सकते हैं, तो इनको हम मोस्ट कर लेंगे, वेरी मोस्ट बिल्कुल नहीं है ये। ठीक है, वेरी मोस्ट कौन से होंगे वो भी बताए जाएंगे आपको। चलिए एग्जाम्पल हमारा 5 हो गया। हम लोग चलते हैं प्रश्नावली में, देख लेते हैं कौन कौन से हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं, कौन से नहीं आ सकते हैं। ठीक है,
देखिए जैसे पहला दिया गया है आपका त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 और बी सी बराबर 7, निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो इनके साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस है, तो इसमें से केवल एक दे सकता है साइन ए कॉस है, क्योंकि 2 नंबर में 2 ही देगा, ज़्यादा 4 नहीं देंगे, क्योंकि इसमें देखिए 1 2 3 4 हो जाएंगे, सी के सापेक्ष ए के सापेक्ष। तो ये क्वेश्चन तो बिल्कुल नहीं आने वाला, आएगा तो आधा कट करके, इसलिए इसको हम मोस्ट रखेंगे, वेरी मोस्ट बिल्कुल भी नहीं रखने वाले हैं। ठीक है, आकृति 813 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ये आपका आ सकता है, ये आपको वेरी मोस्ट लगा लेना है। ठीक है, क्या लगा लेना है, वेरी मोस्ट, इसको वेरी मोस्ट की श्रेणी में हम लोग रखेंगे, 2 नंबर में आ सकता है। अच्छा, साइन a बराबर 3/4 दिए तो कॉस s tan है, देखिए 1 नंबर 2 नंबर, यानी 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, इसको भी वेरी मोस्ट आप लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी तक जो एमपी बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं किए जाते, सेम टू सेम उठा के रखे जाते, थोड़ा बहुत करता है, अब करने लगे हैं बोर्ड में। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको भी तैयारी करेंगे और नॉर्मली भी। देखिए 4th नंबर पे चले अगर तो 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए। तो देखिए इसमें भी आपका 1 और 2 पूछा है, यानी कि ये भी आपका वेरी मोस्ट है, इसको भी आप वेरी मोस्ट लगाकर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अच्छा 5वां नंबर जो दिया है क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, बिल्कुल नहीं कहेगा ये अन्य सभी तो बिल्कुल नहीं कह सकता, क्योंकि 2 नंबर में इतना लंबे लंबे 5 त्रिकोणमिति अनुपात निकालना नहीं देगा आपको। ठीक है, देगा तो कम करके देगा, इसलिए हम इसको बिल्कुल भी टिक नहीं करते, ना मोस्ट में ना वेरी मोस्ट में। ठीक है, अच्छा अगला आता है एंगल ए एंगल बी, न्यून कोण है जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए एंगल ए एंगल बी। वैसे इसका जो सोल्यूशन है वो ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसलिए इसको हम लोग वो वेरी मोस्ट में तो नहीं रखेंगे, इसको लगा लेंगे, मोस्ट में रख लेते हैं, इसमें मोस्ट में रखते हैं। ठीक है, अच्छा 7 नंबर क्वेश्चन में चले हम लोग, तो क्या देख रहे हैं, यदि कॉट बराबर थीटा और 7/8 हो तो पहला और दूसरा जो क्वेश्चन है निकालिए, मान इनके निकालिए। तो 1 नंबर में ये, 1 नंबर में ये दे सकता है आपका, या फिर 2 नंबर में केवल एक ही दे दे आपका, इसलिए इसको हम लोग मोस्ट में करके इसको जरूर सॉल्व करेंगे। ठीक है, अच्छा 8वां, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए ये बराबर ये होता है या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं आएंगे आपके, ज़्यादातर अप्रॉक्सीमेट इनको हम लोग ऐसे समय में करेंगे जब वेरी मोस्ट और मोस्ट जब हम लोग सारे बनने लगेंगे हमसे, तब इन ऐसे क्वेश्चनों को हम एक्स्ट्रा वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, अन्यथा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। अब कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं, आपने आई होप की टिक लगा लिया होगा। ठीक है, बिल्कुल, चलिए आइए देखते हैं हम लोग। हाँ, यहाँ दिया गया है त्रिभुज के मान, साइन ए कॉस सी कॉस ए साइन सी, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल भी 2 नंबर में नहीं देगा, देगा तो एक सिंगल देगा, तो इसलिए हम इसको मोस्ट में रखेंगे, वेरी मोस्ट बिल्कुल नहीं। वेरी मोस्ट का मतलब है चांसेस बहुत ज़्यादा है, वेरी मोस्ट मतलब ना हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अच्छा 10 नंबर पे क्या कह सकते हैं हम लोग, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर 25 है और पी क्यू आर 5 और साइन पी कॉस पी और tan पी के मान 3 दिया गया है, साइन पी कॉस पी tan पी, बिल्कुल भी इसके चांसेस नहीं है, इसलिए हम लोग इनको एक्स्ट्रा टाइम पे लगाएंगे। अच्छा ये 70 दिया गया है, तो ये तो बिल्कुल MCQ इसमें 2 नंबर में दे सकता है, 3 नंबर में, सॉरी 3 नंबर के आते हैं MCQ, तो वो आपके 3 नंबर में दे सकता है ये चीज़ें 70 में, तो इसलिए हम लोग इसको वेरी मोस्ट लगा लेंगे, इसको जरूर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, आई होप कि आपने समझ लिया होगा कैसे क्या होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ। हम लोग उदाहरण भी उतने देखिए, क्या होता है एमपी बोर्ड में आजकल 50% एग्जाम्पल देता है, 50% आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन देते हैं, इसलिए आपको बिल्कुल अगर 95+ नंबर लाने हैं तो आपको इग्नोर नहीं करने उदाहरण को, ना थ्योरी को, ना फार्मूले को, ना फिल इन द ब्लैंक्स, ना ऑब्जेक्टिव, किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, आपको बेहतर तरीके से पढ़ना है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं। सबसे पहले जो हम लोगों ने टिक लगाया है, देखिए यहाँ पे आपका पहला नंबर, अच्छा ये पहला नंबर आपका दिया गया है, जैसा हम देख पा रहे हैं, इसको और हम थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको बेहतर दिखे। चलिए ये आपके आगे पहला नंबर, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। ठीक, बिल्कुल।
अच्छा, यहाँ पे क्या दिया है, यदि tan a बराबर इतना दिया गया है। अब आपको सबसे पहले क्या होता है कि हम लोग क्वेश्चनों को सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले इस बात पे क्वेश्चन आता है। देखिए हम क्वेश्चन को कैसे जानेंगे कि इसमें क्या करना है क्या नहीं, आपको सोल्यूशन गाइडों में मिल जाएगा, बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल टीचर पढ़ाते हैं वीडियोज, उसमें मिल जाएंगे आपको सोल्यूशन। लेकिन आपको जो नहीं मिल पाता वो एक बात है कि आखिर आप क्वेश्चन जब पेपर में देखेंगे तो आपके मन में कैसे याद आएगा कि इसका आंसर यही होगा विदाउट याद किए हुए, क्योंकि बहुत से बच्चे याद कर लेते हैं आंसरों को, ठीक है। तो आपको याद नहीं करने, लेकिन आपको कैसे पता चलेगा कि पहले हमको ये चीज़ निकालना है फिर उसके बाद ये चीज़ें निकालना है, हम आपको ये तरीका सिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम आपको बताते हैं इसमें कैसे जानेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पे अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है, कोण एक अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बोला है। हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग को पता है, हमने आपको पहले बताया अनुपात जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो 6 है। कौन कौन, साइन थीटा, कॉस थीटा और आपके टैन थीटा, फिर उसके बाद कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा आपका है, उसके बाद आपका कॉट थीटा है, ठीक। ये चीज़ें आपकी 6 हैं। अब बताइए 6 में से आपको अन्य सभी निकालना है, तो इनके मान निकालने हैं। क्या निकालने हैं, अनुपात ज्ञात करना। अब बताइए जब अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब ऐसे ही अनुपात जैसे 4/3 दिया गया है, तो हमको अनुपात निकालने के लिए हमको त्रिभुज की सभी भुजाओं का मान पता होना चाहिए, चाहे वो लंब हो, चाहे आधार हो, चाहे कर्ण हो, ठीक है। सभी के मान पता होगा, क्योंकि साइन का लंब बटे कर्ण होता है, कॉस का चले जाएंगे तो वहाँ पे आधार बटे कर्ण हो जाता है, फिर कहीं आपका लास्ट में टैन के चले जाएंगे तो लंब बटे आधार हो जाता है। यानी हमको तीनों पता होनी चाहिए, जैसे हमने आपको पीछे समझाया वीडियो में, ना देखो जरूर देखें। तो आपको पता है कि अगर जब तक हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं नहीं पता होंगी तब तक हम किसी भी अनुपात को नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। पहली बात ये लिंक हुआ। दूसरा हम आपको लिंक कनेक्ट करके बताते हैं कि आप बताइए यहाँ पे आखिर हमारे पास कौन कौन सी भुजाओं की साइड दी गई। हम लोग तीनों तो बिल्कुल ज्ञाता तो है नहीं, हम लोग भविष्य करता तो है नहीं कि हम लोग तीनों भुजाओं को ऑलरेडी अपने से अक्ष तीनों को मान लेंगे, नहीं, कुछ ना कुछ क्लू होना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे दिया गया, हम आपको ट्रिक बताए थे लाल बटा कक्का, ठीक। लाल बटा कक्का से जब टैन दिया गया, टैन आपका ये साइन था, ये कॉस था, टैन था, टैन ये लंब बटे आधार। तो यहाँ पे देखिए लंब अगर हम यहाँ पे दिया गया 4, तो अगर हम 4 मान लें तो आधार क्या हो गया, 3 हो गया, लंब बटे ये लंब हो गया और ये हो गया आधार, ठीक। लंब बटे आधार, तो लंब का मान दे दिया गया, आधार का मान दे दिया गया, राइट। यस, हम इतने जाने, कर्ण हमारे पास नहीं है, तो हमने इस ट्रिक से हमने ये जाना कि क्या किसकी कौन कौन सी भुजाओं का मान दिया गया है, ठीक है। ये चित्र हम लोग बना लेंगे। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम आपको उस पर बात करते हैं। चलिए, जैसे देखिए यहाँ पे मैंने ये पिक्चर यहाँ पे बना ली है ताकि आपको सुविधा रहे, क्योंकि क्वेश्चन में था, ये स्लाइड है। तो देखिए इसमें हमने त्रिभुज बना ली है ABC, जो आपके बुक में बना हुआ था, और इसमें हमने लंब को 4 निकलाया था। ये सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग जब हल करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मान लेंगे ये जो आपका त्रिभुज है, क्या है, त्रिभुज है, तो करेंगे माना त्रिभुज ABC, क्या है, त्रिभुज ABC है, ठीक है, बिल्कुल। ABC एक समकोण है, एक समकोण त्रिभुज है, माना त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज है ऐसे लिख देंगे या साइन बना देंगे त्रिभुज के, ठीक है। तो हम सब लोग सबसे पहले ये चीज करेंगे। उसके बाद हम लोगों ने सबसे पहले क्या करना है, चूंकि दिया गया यहाँ पे tan A बराबर दिया गया है 4/3, ठीक है, 4/, आपको पता है कि tan का सूत्र क्या होता है, हमने आपको ऑलरेडी बताया आगे। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं tan A का A कोण A के सापेक्ष, ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो ट्रिक से हमने आपको बताया भाई लाल बटे कक्का से कि यहाँ पे लंब बटे आधार होगा, लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब क्या है भाई, BC है, और यहाँ पे आधार क्या है, AB है। तो बताइए यहाँ पे 4/3 हुआ, यानी लंब हुआ आपका 4 और ये हुआ, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पे, इसलिए BC बराबर 4, और यहाँ यदि हम कर सकते हैं यहाँ पे, यदि अब ले लेते हैं BC बराबर 4 हो तो AB बराबर 3 होगा, AB बराबर 3 हो जाएगा। देखिए यदि हम कर लेते हैं BC बराबर 4 हो तो AB बराबर 3
होगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग इसको पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे। इतना हमारे पास आ चुका है 4 और 3। अब हमारे पास कर्ण नहीं है तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते हैं समकोण त्रिभुज के लिए लागू। अब त्रिकोणमिति पूरे सभी जो त्रिकोणमिति है पूरी वो आपकी समकोण त्रिभुज पर ही डिपेंडेड है, समकोण त्रिभुज पे। तो अब पाइथागोरस प्रमेय भी समकोण त्रिभुज पर ही लगती है, तो हम लोग इससे इसको सॉल्व करेंगे। इतना आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ठीक है, ये नोट कर लिए होंगे आप। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। ठीक, समझते चलते हैं। अब चलिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। इसमें लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या होता है, कर्ण यानी AC है, AC का स्क्वायर बराबर होता है आपका AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और यहाँ से हमको AC स्क्वायर नहीं चाहिए, AC चाहिए, तो अंडर रूट आपका यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दोनों और यहाँ पे देखिए अंडर रूट वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर आ जाएगा, ये हमारा बंद रहेगा। यानी जब इधर का स्क्वायर हटाते हैं इधर अंडर रूट आप बोल सकते हैं कि लगा देते हैं। चलिए AC हमको निकालना है, AC हम रखे रहेंगे। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट करते हैं। AB का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर करेंगे। BC आपका दिया गया है 4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3 त्रिकाई 9, 4 चौक 16, और ये हो गया आपका टोटल जाकर 25। कितना हो गया, 25 हो गया आपका। 25 का आप फैक्टर करो 25 का, तो ये आ जाएगा 25 आ जाएगा, 5 एकम 5, तो यहाँ पे आ गया ये टोटल 5 गुणे 5, यानी कि एक इसका जोड़ा बन गया। तो AC बराबर हो गया 5, क्या हो गया 5 इकाई, कुछ नहीं है तो इकाई हम मान सकते हैं। यानी हमारा इतना अब ये सॉल्व हो चुका है, यानी कि AC का मान आ चुका है 5, हम यहाँ पे लिख देंगे 5। ठीक है, अब हमको सभी के मान निकालने हैं। ठीक, तो चलिए हम लोग अब सभी के मान, इसको उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। ठीक है, पॉज करके आप वीडियो को। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अब हम लोग अब सभी के मान निकाल लेते हैं, सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान निकाल लेते हैं। ठीक, चलिए सबसे पहले tan का तो खुद दिया गया है, साइन को निकालते हैं। साइन A के सापेक्ष बोला है तो साइन A निकालेंगे, और साइन A के सापेक्ष न्यून कोण के सापेक्ष निकाला जाता है। त्रिकोणमिति की परिभाषा मैंने आपको बताई रखी है, तो इसका होता है हम लोग लाल बटे कक्का से निकालेंगे। ठीक, देखिए लाल बटे कक्का से कैसे निकला, साइन का होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है यहाँ पे भाई, लंब आपका है BC, तो BC लिखेंगे, BC बटे आपका कर्ण क्या है, AC है, AC। अब यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना भाई, लंब बटे कर्ण। अब देखिए BC दिया है 4 और AC दिया है आपका 5, ये 4/5 हो गया। उसके बाद cos 1 आ जाएगा, cos 1 हो जाएगा आधार बटे कर्ण। आधार आपका AB दिया गया है, देखिए आधार दिया गया AB, और फिर कर्ण आपका दिया गया है भाई AC। आधार दिया गया है 3 और कर्ण है आपका 5। अगला आता है आपका tan, तो खुद ही है। अब कोसेक आ जाता है, कोसेक A उल्टा होता है साइन का, तो नीचे से हम लोग देखेंगे कर्ण बटे लंब, यानी साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा AC बटे BC हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/4 हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेक आता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस AB बटे AC, ये हो जाएगा AC बटे AB। एक को निकालो दूसरे को पलटा दो, 5/3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5/3। अब आता है आपका कॉट का, आता है कॉट, हम लोग इधर निकाल लेते हैं। कॉट A बराबर हो जाएगा, tan का उल्टा होता है, तो देखिए आधार बटे लंब हो जाएगा। आधार आपका AB है और आपका लंब क्या है, BC है। देखिए यहाँ पे 4/3 है, तो ये हो जाएगा 3/4। यहाँ से भी देख लेंगे AB का मान 3 है और BC का मान 4 है। इस प्रकार सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपने निकाला है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होती हैं आपकी, साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा आपका हो जाएगा, फिर हो जाएगा कोसेक थीटा, हो जाएगा सेक थीटा, और हो जाएगा आपका कॉट थीटा। अब बताइए tan दिया गया था, आपके 5 बचे हुए थे, हमने पांचों आपके निकाल दिए हैं। एक ही ट्रिक से पूरे निकल आए हैं आपके, तो ये बहुत ही आसान है। लेकिन ये आपका 5 निकालने के लिए 2 नंबर में कतई नहीं देगा, तो इसमें से कोई 2 आएगा जो कि बना सकता है, निकालने के लिए दे सकता है आपके लिए। ठीक है, ताकि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और आपको आसानी होगी इसको सॉल्व करने में और समझने में। जानेंगे कि इसमें कैसे सॉल्व किया जाता है, कैसे नहीं किया जाता, कैसे हम जाने अब क्या निकालना है क्या नहीं निकालना है, सारा क्लू।
तो हम आपको ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे। और हम लोग अब नेक्स्ट जो हमने एग्जाम्पल आपको टिक कराया है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ऑलरेडी बड़ी हो चुकी वीडियो, तो हम लोग समझते रहेंगे। तो तब तक इसको सॉल्व कर लीजिए, अच्छे से लगा लीजिए। फार्मूले वगैरह अगर आपने ना देखे हो तो देख लीजिए पीछे वीडियोज में, और थ्योरी पार्ट जरूर पढ़ लीजिए क्योंकि आपके 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आने वाले। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद।